ग्लोबल इकोनॉमी का नक्शा बदल रहा है। इस ग्रुप को ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स ग्लोबल पावर में एक बड़े बदलाव का संकेत है। दुनिया एक बहुध्रुवीय व्यवस्था के उदय को देख रही है, जिसमें ब्रिक्स सबसे आगे है। ब्रिक्स शब्द को सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनील ने 2001 में गढ़ा था। इन देशों में विशाल आबादी, प्रचुर संसाधन और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं थीं। 2006 में इन देशों के विदेश मंत्रियों ने पहली बार मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। ब्रिक्स एक वैश्विक शक्ति बन गया। इस समूह का उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स देशों ने वैश्विक मामलों में अपनी आवाज बुलंद की। उनका उद्देश्य पश्चिमी संस्थानों का विकल्प तैयार करना था। ब्रिक्स ने एक न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा दिया। ब्रिक्स का गठन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुखरता को दर्शाया। ब्रिक्स देशों ने अपनी आर्थिक ताकत का प्रदर्शन किया। लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्राजील ब्रिक्स ग्रुप का एक प्रमुख सदस्य है। उपजाऊ भूमि, खनिज संपदा और अमेज़नन वर्षावन जैसे विशाल प्राकृतिक संसाधनों के साथ ब्राजील एक वैश्विक कृषि शक्ति और वस्तुओं का एक प्रमुख निर्यातक है। इसकी विविध अर्थव्यवस्था में मजबूत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र भी शामिल हैं। ब्राजील ने हाल के दशकों में गरीबी और असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके सामाजिक कार्यक्रमों ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक लोगों की पहुंच बढ़ाई है। हालांकि भ्रष्टाचार, बुनियादी ढांचे की बाधाएं और राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। इन चुनौतियों के बावजूद ब्राजील ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य बना हुआ है। इसकी रणनीतिक स्थिति, इसकी आर्थिक क्षमता के साथ इसे लैटिन अमेरिका और बाकी ब्रिक्स देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बनाती है। बहुपक्षवाद के प्रति ब्राजील की प्रतिबद्धता और एक क्षेत्रीय नेता के रूप में इसकी भूमिका ग्रुप के भीतर इसके महत्व को और बढ़ाती है। जैसे जैसे ब्राजील अपनी घरेलू चुनौतियों का समाधान करता है और अपनी विशाल क्षमता का उपयोग करता है, यह वैश्विक मंच पर और भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक अधिक न्याय संगत और टिकाऊ वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में अन्य ब्रिक्स देशों के साथ इसकी साझेदारी महत्वपूर्ण होगी। भाग 4, रूस प्रतिबंधों से जूझता ऊर्जा का सिरमौर। 11 समय क्षेत्रों में फैले अपने विशाल क्षेत्र के साथ रूस एक भू राजनीतिक दिग्गज है। दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा निर्यातक के रूप में रूस का वैश्विक ऊर्जा बाजारों में महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसकी अर्थव्यवस्था तेल, प्राकृतिक गैस और खनिजों सहित प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर है। 22 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस को पश्चिमी देशों के अभूतपूर्व प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। इन प्रतिबंधों ने इसके ऊर्जा क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों और प्रमुख व्यक्तियों को निशाना बनाया है। रूसी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसने लचीलापन दिखाया है, वैकल्पिक बाजारों की ओर रुख किया है और अन्य ब्रिक्स देशों के साथ संबंध मजबूत किए हैं। ब्रिक्स में रूस की सदस्यता ने उसे पश्चिमी देशों के दबाव का मुकाबला करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। इस ग्रुप ने रूस को आर्थिक रूप से सहारा दिया है, जिसमें वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां और व्यापार के अवसर शामिल हैं। एयरोस्पेस और रक्षा जैसे क्षेत्रों में रूस की तकनीकी प्रगति इसे ब्रिक्स के भीतर एक मूल्यवान भागीदार बनाती है। महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद रूस वैश्विक महत्वाकांक्षाओं वाली एक दुर्जय शक्ति बना हुआ है। इसका परमाणु शस्त्रागार, सैन्य क्षमताएं और रणनीतिक गठबंधन अंतरराष्ट्रीय मामलों में इसकी प्रासंगिकता को बरकरार रखते हैं। पश्चिमी देशों के साथ रूस के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में अन्य ब्रिक्स देशों के साथ इसकी साझेदारी और गहरी होने की संभावना है। भाग 5, भारत, दुनिया का अगला आर्थिक इंजन। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत तेजी से आर्थिक विकास का अनुभव कर रहा है। अपनी युवा आबादी, बढ़ते मध्यम वर्ग और फलते फूलते प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। इसका सॉफ्टवेयर उद्योग विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और इसका विनिर्माण क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। भारत ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और जीवन स्तर में सुधार के लिए उल्लेखनीय प्रगति की है। इसकी सरकार ने
बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लागू किए हैं। एशिया के केंद्र में भारत की सामरिक स्थिति इसे वैश्विक व्यापार और भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। इसकी प्रति आर्थिक और सैन्य ताकत ने विश्व मंच पर इसका कद बढ़ा दिया है। भारत एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रबल समर्थक है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाता है। जैसे जैसे भारत का आर्थिक विकास जारी रहेगा, वैश्विक मामलों में इसकी और भी प्रमुख भूमिका होने की संभावना है। एक अधिक समावेशी और न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में अन्य ब्रिक्स देशों के साथ इसकी साझेदारी महत्वपूर्ण होगी। लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, उसका जीवंत नागरिक समाज और गुटनिरपेक्षता की उसकी परंपरा उसे 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करने में एक मूल्यवान भागीदार बनाती है। कितिही। भाग 6। चीन, दुनिया का कारखाना। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन एक आर्थिक महाशक्ति है। इसका विनिर्माण क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है, जो इसे दुनिया का कारखाना कहलाने का खिताब दिलाता है। चीन अक्षय ऊर्जा, ई-कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एक वैश्विक नेता है। पिछले कुछ दशकों में चीन का आर्थिक उदय असाधारण रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, महाद्वीपों तक फैला एक विशाल बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट इसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का प्रमाण है। चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ तनाव बढ़ा है। अपनी आर्थिक ताकत के बावजूद चीन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बढ़ती उम्र की आबादी, बढ़ती असमानता और पर्यावरण क्षरण शामिल हैं। चीन की राजनीतिक व्यवस्था, जो एक दलीय राज्य और सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता की विशेषता है, की भी पश्चिमी देशों द्वारा आलोचना की जाती है। अन्य BRICS देशों के साथ चीन के संबंध जटिल और बहुआयामी हैं। जहां आर्थिक सहयोग संबंधों का एक प्रमुख चालक बना हुआ है, वहीं अंतर्निहित भू राजनीतिक तनाव भी है, खासकर चीन और भारत के बीच। भाग 7। दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स ग्रुप का एक प्रमुख सदस्य है। अफ्रीका की सबसे अधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था के रूप में दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के विशाल बाजारों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसके समृद्ध खनिज संसाधन, अच्छी तरह से विकसित वित्तीय क्षेत्र और परिष्कृत बुनियादी ढांचा इसे विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका वैश्विक मंच पर अफ्रीकी हितों का प्रबल समर्थक है। यह अफ्रीकी संघ जैसे क्षेत्रीय संगठनों में अग्रणी भूमिका निभाता है और विकासशील देशों के हितों का समर्थन करता है। लोकतंत्र, मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति दक्षिण अफ्रीका की प्रतिबद्धता BRICS के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका को असमानता, गरीबी और बेरोजगारी के उच्च स्तर सहित अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने भी इसकी आर्थिक प्रगति को बाधित किया है। इन चुनौतियों के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य बना हुआ है, जो ग्रुप और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करता है। जैसे जैसे दक्षिण अफ्रीका अपनी घरेलू चुनौतियों का समाधान करता है और अपनी ताकत का लाभ उठाता है, यह एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में और भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने में अन्य ब्रिक्स देशों के साथ इसकी साझेदारी महत्वपूर्ण होगी।